हस्तिनापुर नगर पंचायत के सभासदों ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की गंभीर आरोप लगाए। सभासदों का कहना है कि बोर्ड प्रस्ताव पर एक सभासद से डराकर और धमकाकर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने चेयरपर्सन के पति प्रवीण कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे विद्युत विभाग में कार्यरत होने के बावजूद नगर पंचायत कार्यालय में बैठते हैं और कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। सभासदों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से 5 तक कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कई बार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को मौखिक और लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले 42 लाख रुपए की लाइट खरीदी गई, लेकिन न तो वे कहीं लगाई गई और न ही नगर में रोशनी हुई, जिससे पूरा हस्तिनापुर अंधेरे में डूबा है। वहीं अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार जैन और चेयरपर्सन पति प्रवीण खटीक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सभासदगण नगर पंचायत हस्तिनापुर के निर्वाचित सभासद हैं। 12 तारीख में हम अपनी समस्याओं को लेकर डीएम साहब के पास गए थे और नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर डीएम साहब के पास हम गए थे और अपना विज्ञापन देकर आए थे। उसमें हमने कहा था कि या तो जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा करें, अधिकारियों से हमारा निवेदन था। और अगर इन बातों का भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होता है तो 19 जनवरी को 9 बजे से 5 बजे तक हम धरना देंगे और धरना में हमारे बहुत सारे मूल मुद्दे इतने हैं जो हम धरना में सबके सामने पेश करेंगे। और आगे की बात, हम जो नगर पंचायत के निर्वाचित सभासद हैं, हमें खुद ही नहीं लगता कि हम सभासद हैं, क्योंकि हमें कोई तवज्जो नहीं मिलता। किया जा रहा है, इतना शोषण हो रहा है हमारे साथ। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारे वार्ड के लोग हमसे पूछते हैं कि ये सड़क कब बनेगी, नाली कब बनेगी। तो हमें खुद पता नहीं होता कि ये सड़क कब बनेगी, नाली कब बनेगी। इस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। मानसिक शोषण के साथ साथ हमें अपमान इतना सहना पड़ रहा है। वार्डों में अगर कहीं चले गए तो वहां पे हर एक आदमी रोक के खड़ा हो जाता है और कहते कि भैया तुम्हारे कहने पे सड़क बन जाएगी या नहीं बनेगी 5 साल। हम सभी यहाँ पर जो नगर पंचायत कार्यालय के बाहर खड़े हैं, सभी निर्वाचित सभासदगण हैं। और जब हमने इनसे अपनी जो जरूरतों की मांग पूरी करने के लिए इनसे कहा तो इन लोगों ने इधर उधर की बातें कर, गोलमोल बातें करके बातों को खत्म करना चाहा। हाँ, चेयरपर्सन पति ने कई बार अधिशासी अधिकारी से हमने संपर्क किया तो उनसे हमने पूछा कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं नगर के अंदर, उन पर जो शिलापट लग रहा है तो उन पर प्रस्ताव का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा शासन का आदेश नहीं है। हमने उनसे कहा कि उसकी विज्ञप्ति हमें दिखाइए, तो उन्हें विज्ञप्ति देने के मना कर दिया, इनकार कर दिया इस दौरान। फिर उसके बाद हमें शासन का जो आदेश हमने कहीं से प्राप्त हुआ, हमें फिर से सवाल जवाब गया। उसके बाद भी इन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इन मांगों को लेकर धरना है तुम्हारा? हमारा मांगों का धरना जो नगर पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उनको लेकर। दूसरा, इस नगर के लिए जो भी प्रकाश पथ की व्यवस्था है उसके लिए कितनी लाइटें मंगाई गई शासन से, उसका ब्यौरा मांगा, उन्होंने वो नहीं दिया हमें। सफाई कर्मचारी कितने यहाँ नगर पंचायत में मौजूद है वो नहीं दिया अभी तक ब्यौरा। जो बंदर पकड़ने की मुहिम चलाई गई थी चेयरपर्सन के द्वारा, उसमें आज तक कोई ब्यौरा नहीं दिया गया कि कितने बंदर पकड़े गए, बंदर की कीमत पकड़ने कितनी थी, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया हमें। जबकि ये कहा जा रहा है कि सभी वार्डों से, पूरे नगर के जितने भी वार्ड है, सभी वार्डों से बंदर पकड़े जा रहे हैं। एक चीज से अवगत मैं आपको और करा दूं, 12 तारीख में हम डीएम साहब को और मंडलायुक्त के यहाँ शिकायत करने गए थे। आज सुबह कृत्य इतना भयंकर हुआ कि चेयरमैन पति के गुर्गे हमारे सभासदों के घर गए और वहाँ ये कह दिया गया कि या तो अपनी लेटर पैड पर हमें लिख के दे दो कि हम धरना में नहीं जाएंगे, और अगर धरना में जाओगे तो माननीय मंत्री जी तुम्हें किसी कार्य में भी फंसवा कर जेल भिजवा देंगे। हमारे सभासद इतने डरे सहमे हैं, अगर इन्हें कोई दिक्कत या परेशानी आ गई तो ये सारी जिम्मेदारी चेयरमैन पर्सन पति प्रवीण कुमार की होगी, माननीय मंत्री जी की होगी और नगर पंचायत की होगी और पूरे प्रशासन की होगी।